स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी ऐसे ही शूट कर रहा हूँ। मैंने पोल डाला था एक कि मैं अपनी जर्नी बताऊँगा आपको, आर्मेनिया कैसे गया था और वहाँ क्या हुआ था, कैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा। तो सोचा एक इस पे भी वीडियो बना दूँ ताकि लोगों की कुछ हेल्प हो। इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप कहीं एब्रॉड या कोई सी भी कंट्री में काम करने जाना चाहते हो या फिर आप घूमने जाना चाहते हो, तो इन सभी चीज़ों में वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगे वीडियो तो सबसे पहले देखो, मेरा तो कोई प्लान नहीं था कहीं बाहर जाने का। बस घर पर रहता था, मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में काम करता था। बट लोग बहुत सारे जा रहे थे बाहर और कोई कमाई का ज़रिया नहीं था मेरा। तो मैं सोचता था बाहर चले जाऊंगा, कोई सा भी काम मिल जाए, भेड़ बकरी चराने का, सऊदी अरब का या दुबई चला जाऊंगा सस्ते में। 70-80 हज़ार रुपये में उस टाइम काम होता था, अभी भी हो जाता है। तो पर कोई था नहीं जानने वाला, सपोर्ट भी नहीं था किसी का। इस चक्कर में काफ़ी बहुत ट्राई करा। फिर मेरे गांव के 4 बंदे आर्मेनिया चले गए थे। तो वो लोग गए थे, करीब 2,20,000 रुपये लगाए गए चारों बंदे। और उन्होंने बताया कि यहाँ बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, आप 30,000 रुपये घर भेज सकते हो। तो उनसे मैंने बात करी, एक लड़के से, मेरे मोहल्ले का ही था, हालांकि बताऊंगा आगे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, एक भी रुपया नहीं था। 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जब कोई नहीं कमाता बंदा घर में, तो उसके लिए फिर पैसों का जुगाड़ तो बाद में हुआ। फिर पहले घर वालों को मनाना पड़ा, घर वाले भेज नहीं रहे थे मुझे कहीं भी बाहर, बोल रहे थे यहीं काम कर, बढ़िया अपना दुकान रख के बैठ जाना। और काम मैं पूरा सीखा हुआ हूँ, सारी दवाइयों की नॉलेज है, ऑपरेशन भी कर लेता हूँ छोटी मोटी। लेकिन मुझे ये काम पसंद नहीं था, मैं चाहता था कुछ अलग हो जो सब लोग ना कर पाते हों। हालांकि अभी तो सभी लोग बाहर जाने की फिराक में हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से तो माने घर वाले, फिर बोले चल पैसे कहाँ से लाएगा अब। उस बीच में मेरे पास बैंक से फ़ोन आ गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे बड़े वाले भाई का उसमें अकाउंट था, तो उसमें उसने अपना अकाउंट मैनेज कर रखा था, हर महीने ट्रांजैक्शन कर लेता था वो अच्छे खासे। तो उन्होंने बैंक से बोला कि आपको 2 लाख का लोन मिल जाएगा बिना किसी कोई भी चीज़, ना ज़मीन दिखाना ना मकान दिखाना है, जो हमारे पास थी भी नहीं। तो फिर मैं गया, मैंने उससे पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उन्होंने बोला एक OTP चाहिए सिर्फ। वो मैंने उसको बताया, फ़ोन लगाए गए और अकाउंट में 5 मिनट में पैसे आ गए थे। अब फिर मैंने उस बंदे से बात करी जिसके थ्रू मुझे जाना था, मेरे गांव का ही पड़ोसी था। उसने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। 2 ही लाख का लोन मिला था और इसके अलावा मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। तो 1,80,000 में मैंने उससे डन करा और 30,000 रुपये ब्याज पे लिए मैंने। डॉलर वगैरह इकट्ठे करे, 10,000 के कपड़े लेकर मैं आर्मेनिया पहुंच गया। उसने मुझे बोला था कि आपका काम होटल में लगा देंगे हम, क्लीनिंग वगैरह का या वेटर का, जो भी है। चलो दुबई पहुंचता हूं मैं। दुबई मेरे चाचा रहते हैं, उनके पास रुका मैं एक रात। दूसरे दिन मेरी अबू धाबी से फ़्लाइट थी। 4 बंदे थे हम, 3 निकल गए, मुझे रोक लिया वहाँ से, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, मतलब बोर्डिंग नहीं दी। फिर मैं वहाँ बहुत परेशान हुआ, ना सिम थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था। तो एक बंदे को और डिपोर्ट करा था, वो भी आर्मेनिया जा रहा था। वो जान पहचान का नहीं था पर बंदा बढ़िया था, उसका नाम सुनील था, पता नहीं क्या था, भूल भी गया मैं। उसके साथ मैं फिर दुबई चला गया। टैक्सी मार के मेरे उठे करीब 100 दिरहम। वहाँ मैंने वाईफाई कनेक्ट करके अपने चाचा को कॉल लगाई। फिर मैं उनके रूम पे गया, करीब 24 से 48 घंटे भूखा प्यासा रहा। हालांकि पैसे थे मेरे पास, मगर कभी बड़े रेस्टोरेंट में गया नहीं मैं, ना कभी खाना खाया। तो वहाँ मैं जिधर भी जाता था उनसे मांगूँ क्या, मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो ऐसे करके फिर शाम को मैं अपने चाचा के रूम पर पहुँचा। मैंने एजेंट को कॉल लगाई, भाई बताओ मैं कैसे आऊँगा। उनने बोला दूसरा टिकट होगा, पहले पैसे डाल। बहुत दिमाग ख़राब हुआ। पैसे मैं उसको 1,40,000 दे चुका था पहले ही। 40,000 मैंने बोला था मैं डॉलर लेकर आ रहा हूँ, वहीं दे दूँगा जब तुम काम लगा दोगे। तो उसको 10,000 रुपये डाले, फिर उसने मेरी टिकट करवाई। फिर मैं पहुँचता हूँ दूसरे दिन। मैं पहुँचा था अक्टूबर की 12 तारीख को आर्मेनिया। और उसने जिस हॉस्टल में मुझे छोड़ा, 35 बंदे थे उसमें, 15 लोगों का खाना एक डिपार्टमेंट में बनता था, 15 लोगों का एक में। तो भाई अब आपको पता ही है 15 लोगों में कैसा खाना बनता होगा। घर से जाकर बंदा वो जल्दी
मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई नहीं, चलो जैसा भी था, खाना खाते रहे। 2 3 4 दिन तक ना एजेंट मिलने आया, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं, और मेरे गांव का ही था। फिर उसको कॉल लगाया, 5 दिन बाद उसने सोशल कार्ड के लिए पासपोर्ट लेके गया। फिर काम की जब बात करी, बोला तो पैसे दो पहले तो काम लगेगा। और जब हम वहाँ पहुँचे थे, सभी बंदे खाली थे। रोज़ सुबह में एक ना एक बंदा रोता था कि यार मुझसे एजेंट ने 3 लाख ले लिए, मुझसे 6 लाख ले लिए, 3.5 लाख ले लिए। और ज़्यादातर बंदे उसमें थे, 20 25 लोग पंजाब और हरियाणा के थे, 2 3 कोलकाता के थे, 3 4 उत्तर प्रदेश गोरखपुर साइड के थे। मेरे गांव का भी बंदा था एक उसमें, मगर वो एजेंट था, वो कुछ भी बताता नहीं था। तो मेरी हो गई एजेंट से लड़ाई पैसों के चक्कर में, क्योंकि मैं लोन लेके गया था और मुझे ही निपटाना था काम, वो लगवा नहीं रहा था। तो करीब 10 12 दिन के बाद एजेंट ने बोला कि काम है एक होटल में। एक एजेंट के पास गया मैं, अहमद नाम का एजेंट था, वो अभी भी आर्मेनिया में ही। वो मिला एक तो हमें बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सिम नहीं थी हमारे पास, 2 बंदे थे हम। एजेंट ने भाड़ू ने टैक्सी मार के दे दी, कह रहा वहाँ चले जाओ। टैक्सी वाले ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया। पहली बार बंदा विदेश में जाएगा, ना भाषा आती है, कुछ भी नहीं पता रास्तों के बारे में, ना इतनी नॉलेज है कि हम किस तरह से लोकेशन ढूंढ सकते हैं। मोबाइल हमारा माशाल्लाह था आईफोन XS, 70% बैटरी हेल्थ थी उसकी। इधर चार्ज करो, इधर स्विच ऑफ, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। पर उसके दरवाजे पे हम बाहर ही घूम रहे थे जब तक उसने हमें देख लिया। वो लेके गया हमें काम पे। काम क्या था, वो कंस्ट्रक्शन का काम था। जो आर्मेनिया में देखा होगा आपने, लोग घर के अंदर भट्टी बनाते हैं जो हाथ सेकने वाली होती है, वो टूट रही थी। हमने वो वहाँ पहुँचे, उसने बोला एजेंट ने कि ये आज काम है, दूसरे दिन आपको रेस्टोरेंट में ले जाएगा ये। चलो भाई, जुनून था, तोड़ डाली उसकी पूरी भट्टी। शाम तक उसने दिया मैं 5 5 हज़ार दिरहम। दूसरे दिन बुलाया था उसने सासून सी दाबिद, जो मेट्रो स्टेशन है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया है, घोड़ा बना हुआ है, बारथन मामी कोनिया का। वहाँ गए दूसरे दिन, वो हमें लेके गया मकचैन, एक सिटी है अरारात की तरफ। वहाँ पूरी कंपनी में जिंदा राख ही राख और धूल, लोहा, लक्कड़। बोला इसको सब साफ करो, लोहा काटना है इसका, और ये सब पूरा क्लीन करना है। हमारी फट गई उसको देख के। फिर क्या, हमने सोच लिया कि एजेंट को पैसे नहीं देना, हम यहीं काम करते रहेंगे, जो भी मिल जाए करते रहे काम बढ़िया। रोज़ पैसे देता था, शाम को 7 हज़ार खाना देता था दोपहर में, और सुबह में नाश्ता, किराए के पैसे भी देता था। बॉस बहुत अच्छा था, अरमान बॉस। काफ़ी सारे बंदों को मैंने उसके पास भेजा काम पे, जो लोग वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा। तो उसके पास मैंने करीब 3 महीने काम करा, और मैंने अपने 3 महीने में घर भेजे सिर्फ 20 हज़ार रुपये, जो मैं डॉलर ले गया था। और जो मैंने कमाए वो सारे हार चुका था मैं कैसीनो में। एक लौंडा ले गया था, करीब मैं 60 हज़ार रुपये कमाए थे 3 महीने में, सारे कैसीनो में हार गया। फिर एक बुजुर्ग थे करीब 65 साल के, वो आए थे जनवरी के महीने में आर्मेनिया। एजेंट ने उनसे 3 लाख रुपए लिए, और उनका काम भी नहीं लगाया। बर्फ़ गिर रही थी उस टाइम, तो वो आए के हमारे रूम पर रो रहे थे बहुत। 2 लड़की थी उनकी, गरीब थे बेचारे। बस उनको देख के दिल मतलब एकदम टूट गया था यार। भयंकर एजेंट कितने हरामी होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। तुम कहाँ से पैसे लाए हो भाई, उनको कोई मैटर ही नहीं करता है। उनको देख के मेरे दिमाग में चढ़ गई थी कि मैं अब वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे, और सब बताऊंगा आर्मेनिया के बारे में, क्या चल रहा है यहाँ पे। हालांकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बंदों को कैसे बुलाते हैं, टिकट का क्या सीन है। लेकिन मैं शुरू में कोशिश करा, बंदे जो थे वहाँ पे रूम पे जो पुराने थे उनसे पूछता था काम कैसे लगाते हैं, यहाँ रूम कैसे ढूंढ सकते हैं, सब चीज़ें सीख सीख के फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू करी। आपने शुरू की मेरी वीडियो देखी होंगी, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोलता था, 2 2 मिनट की वीडियो बनाता था बस, पूछ पूछ के लोगों से ही। फिर जब 4 5 महीने हो गए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप सभी का, तो फिर और भी चीज़ें दिखाने लगा। फिर मैंने मोबाइल भी ले लिया था, वो अपना एक्सेस वो ख़राब हो गया था मेरा। तो इस तरीके से मेरी चैनल की शुरुआत हुई। पर मेरा मोटिव हमेशा से यही रहा अपने चैनल पे कि हमेशा ऐसी चीज़ दिखाऊं जिससे लोगों की भलाई हो। कभी मैं कोई जॉब प्रमोट नहीं करता हूं, ना ही आपको कुछ किसी का प्रमोशन डालता हूं या किसी दूसरे ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे एजेंटों ने मुझे ऑफ़र दिए, एक एक महीने के 30 हज़ार रुपये भी वो लोग दे रहे थे मुझे, कि हम आपको वैकेंसी देंगे, हमारा नंबर मेंशन करके वीडियो डालो।
पर वो मैं जानता हूँ भाई, अगर मैं डालूँगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो और आपके पैसे लेके भागता है वो, आप मुझे गाली दोगे क्योंकि मेरे भरोसे आपने उससे काम कराया। तो ये थी जर्नी, बहुत बुरी जर्नी थी आर्मेनिया की, बट लास्ट टाइम में जब मेरी अच्छी जान पहचान बन गई, आप सभी का प्यार और सपोर्ट से काफ़ी बंदों की हेल्प करी मैंने। किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया काम पे लगाने का, ब्रोकर मनी, क्योंकि मुझे पता है बंदा विदेश जाता है तो भाई कोई ना कोई हर परेशानी में होता है। मैं जिस परेशानी में गया था उससे बढ़ के मैं मानता हूँ कि हाँ, अगर कोई दूसरा बंदा जा रहा है तो क्या पता मुझसे ज़्यादा परेशान हो। आज तक कोई भी बंदा कह नहीं सकता कि मैंने किसी के पैसे की 1 रुपए की बेईमानी करी या आर्मेनिया में किसी से कोई दलाली ली। इसीलिए लोग मानते थे भाई, किसी के भी रूम पे चला जाता था मैं, कोई बंदा मना नहीं करता था, बैठ जाओ, खाना खा लो। ये ईमानदारी से काम करता है बंदा भाई, रिस्पेक्ट मिलती है। तुम बेबाक होकर कहीं भी घूम सकते हो, और अगर तुम किसी की बेईमानी करोगे हमेशा सिर तुम्हारा झुका हुआ रहेगा। रूम बदलोगे आप, किसी से मिलने नहीं जाओगे। जब से इंडिया आया हूँ करीब 10 लोगों से मिलने जा चुका हूँ मैं। ऐसा भी नहीं है लोग मेरे पास आते हैं, मैं 20-20 30-30 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ। बंदा अगर बोलता है कि हम यहाँ हैं तो वहीं चला जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे भी खाली घूम रहा हूँ, 100-200 रुपये मायने नहीं रखते हैं अगर बंदा 400-500 किलोमीटर दूर से आ रहा है आपसे मिलने तो। बाकी अभी देखो इंशाल्लाह रसिया जाऊँगा, प्लान कर रहा हूँ, 4-5 कंट्री घूमूँगा। अभी थोड़ा बजट कम था मेरा, जनवरी में निकलूँगा। आर्मेनिया के वीज़ा क्लोज़ हो गए हैं, बिल्कुल भी किसी को पैसे ना दें आप, आपको डुप्लीकेट वीज़ा दे देंगे, वीज़ा एडिट करके, ठीक है। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ो मेरे भाई। अगर विज़िट पे जाना है आपको तो खुद से ट्राई करो। कुछ भी दिक्कत आ रही है मुझसे पूछ लो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, हमेशा जवाब देता हूँ। थोड़ा लेट अगर दूंगा तो, लेकिन देता ज़रूर हूँ। एक लास्ट में चीज़ बता दूँ आपको, किसी पे भी भरोसा मत करो मेरे भाई, चाहे तुम्हारा गांव का बंदा हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो। पैसा अगर किसी को भी दे रहे हो आप तो ये समझ लो कि आपके पैसे वो डूब रहे हैं। एजेंट वाली लाइन इतनी हरामी लाइन है जे, बहन के लोड़े इशारे में अपना मन बदल लेते हैं। अगर तुम्हारा रिश्तेदार भी है और वो विदेश में है, कब बदल जाएगा भाई किसी का भरोसा नहीं है। तो कभी भी किसी को अगर काम करने के लिए पैसे दे रहे हो एजेंसी वाले को, तो कोई पता नहीं है, 1% चांस है आपका काम होगा, 99% चांस है कि आपके पैसे मरेंगे ही मरेंगे। क्योंकि इस लाइन में 90% बंदे हैं जो हरामी हैं, ये 10% लोग हैं जो सही काम करके देते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है, कैसे आप पता लगा सकते हो कौन बंदा सही है। ऑफिस वाले भी भाग जाते हैं भाई, रोज़ खबरें सुन सकते हो आप। चंडीगढ़ और हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा चोर एजेंट हैं, और कोलकाता में, सही बताऊँ तो। बस यही चीज़ बताना थी आपको। अगर इससे कुछ आपको हासिल हुआ हो, सीख मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मनाली जाने वाला हूँ अभी 3-4 दिन में। पहले दिल्ली जाऊँगा कल, और एक तारीख को मैं मनाली की टिकट बुक कर रखी है। 2-3 दिन वहाँ घूम के फिर उसके बाद मैं रसिया निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो धीरे धीरे आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस चैनल पे। और आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, मुझे कांटेक्ट करो, बिल्कुल लो प्राइस में आपको दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो।